यस प्लीज। आज के सेशन की जो कुछ हाइलाइट्स हैं कुछ इस तरीके से रहने वाला है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि कल तो विपुल जी ने बहुत एक्सटेंड किया था प्रेजेंटेशन को, विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को, राइट। तो जो चीजें कल नहीं हो पाई थी वो मैं आज कवर अप करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो हम लोग आज भी स्टार्ट करेंगे विटर पावर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से। ओके, बाय विपुल जी। देन उसके बाद में बैक ऑफिस, राइट। और उसके बाद में क्या कुछ नए अपडेट्स चल रहे हैं उनको भी लेके हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आज के जूम सेशन के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। वो प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कीजिएगा। विपिन शाह जी, थैंक यू। प्लीज, अभी 56 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। और मैं चाहता हूं कि जो भी लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन के अंदर, वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा जल्दी से। वेरी गुड, राहुल शर्मा जी मोस्ट वेलकम। और भी कोई है जो आनंद सोलंकी जी मोस्ट वेलकम, राइट। प्लीज 60 पार्टिसिपेंट्स अभी हम लोग हो चुके हैं और आगे के सेशन को हम लोग बढ़ाएंगे, राइट, थ्रू अवर विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन से। प्लीज जल्दी से हैंड रेज तो कीजिएगा, हरी अप प्लीज। ऑलराइट, वेरी गुड। यस, आज हम छोटे छोटे सा क्विज भी रखेंगे जिसमें बहुत एंटरटेनिंग होगा। आशीष देते जी मोस्ट वेलकम, प्लीज, राइट। उसमें हम लोग कुछ जनरल क्वेश्चंस पुटअप्स करेंगे, बहुत ही बेसिक्स, राइट, जो कि हम लोग मोस्टली मीटिंग्स के अंदर बताते भी रहते हैं। ऑलराइट, हरी अप। कोई अगर और भी है, 64 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और मैं जानना चाहूंगा जो भी लोग आज पहली बार मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए। और आप अपने साथियों को जो कि आपके साथ आपकी टीम में अभी नए लोग आए हैं बहुत ही रिसेंटली, राइट, आनंद सोलंकी जी वेलकम, राइट। तो वो प्लीज उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं जो अभी मीटिंग के अंदर नहीं है, प्लीज, राइट। और हम लोग चलते हैं विपुल जी के पास में जो प्रेजेंटेशन को, राइट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छे। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो हमारा जूम का जो स्ट्रेंथ है ना, अभी वो डेली एवरी डे डे बाय डे अभी वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि हम लोग जो है वो नई टीम पर फोकस कर रहे हैं, मतलब कि नए लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस हो दुनिया के अंदर, राइट, उसके अंदर जब तक उसके अंदर नया ब्लड, नई एनर्जी जब तक नहीं आएगी, राइट, तब तक वो ठंडा पड़ने लगता है। तो नई एनर्जी को हमेशा बरकरार रखने के लिए हमें हमेशा रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना होता है। रिक्रूटमेंट ही वो मंत्र होता है किसी भी बिजनेस को करने का, राइट, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट्स आएंगी तो नया ब्लड आएगा, नया ब्लड आएगा तो नई एनर्जी आती है, राइट। इट मीन्स ये एक जनरेशन है, राइट, ये एक पूरी की पूरी साइकिल होती है किसी भी बिजनेस को रन करने की, जहाँ पे आपके साथ में नई एनर्जी, नई ऊर्जा हमेशा जो आपको तरोताजा रखे आपके बिजनेस को। आपका जो बैक ऑफिस है वो कंटिन्यूअसली रन होना चाहिए, राइट, मतलब कि रोटेट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ, चाहे छोटा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा उसके अंदर वैल्यू ऐड होती रहती है। तो हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है दैट वी आर वर्किंग इन एन project in which the passive income uh, will generate every day, each and every day, right, through our back office। जब भी हम उसको लॉग इन करते हैं तो कुछ ना कुछ जब वहाँ पे छोटा सा भी इनपुट दिखता है ना, तो हम लोगों को वो एनर्जी फील होती है। और उस एनर्जी को हमेशा कंटिन्यू करने के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, सिर्फ रिक्रूटमेंट्स, राइट। अगर आप हफ्ते में एक रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। लेकिन जब आप एक बेंचमार्क पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमारा जो बेंचमार्क है वो 10 डायरेक्ट करने का बेंचमार्क है, सभी को पता है, राइट। उसके बाद में अगर आप एक हफ्ते में 15 रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, तो भी जस्टिफाई होता है, क्योंकि फिर आप जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो हमेशा लीडरशिप की रिक्रूटमेंट करते हैं, ना कि अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए, राइट। इस पे भी मैं अच्छी खासी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं बेटर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के पास, राइट। प्रेजेंटेशन को देखते हैं एक बार। विपुल जी क्या रेडी है? मैं विपुल जी को इनवाइट करना चाहूंगा।
अभी तो ब्लैंक स्क्रीन आ रखी है सर, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको। ओके, जस्ट मिनट। हाँ हाँ, ओके, ऑलराइट। तो यस प्लीज, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका रिक्रूटमेंट बंद, आपका बिजनेस खत्म, आपका बिजनेस बंद, राइट। और ये ऊपर तक के लेवल पर है, हम लोगों के भी अप्लाई होता है उस चीज का, राइट। सब किसी के ऊपर अप्लाई होता है। बिजनेस का मतलब ही यही है कि अपने आप को एक सही जगह पर बिजी रखें, जहां पे आपको अर्निंग भी हो रही है, उसका आउटपुट भी आ रहा है। बिजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप बिजी तो बहुत है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, राइट। आउटपुट कुछ नहीं है, राइट, एंड मोर ओवर कोई अर्निंग भी नहीं है, तो उसके बिजनेस होने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, ऑलराइट। जैसे कि आप एक बंदर को देखते हैं, ये छोटी सी एक 2 लाइन की कहानी है। बंदर अपने आप को पता है बहुत ज्यादा बिजी शो करता है, लेकिन उसकी जो बिजीनेस है ना, वो किसी काम की नहीं है, राइट। तो ठीक है, अभी विपुल जी भी रेडी हो चुके हैं, एक बार उसको प्रेजेंटेशन को हम लोग देखते हैं विपुल जी के थ्रू, राइट। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके विपुल जी प्लीज, अभी ठीक है? ऑलराइट, ओके, राइट, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। मोहित जी, एक्चुअली क्या कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चली रही है, तो आपको क्या रेडी रहना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ प्रॉब्लम आ जाए, आप एडवांस में रेडी रहिएगा, राइट। हाँ कोई तो मैं दिक्कत नहीं सर। ओके ओके, राइट। अभी हम लोग तकरीबन 75 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, तकरीबन हम लोग पिछले 2 दिन से जो मीटिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या कि हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लेकर हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। और उससे पहले बिजनेस बिजनेस प्रेजेंटेशन का था, तो थोड़ी क्या कि वो सारी जो शेड्यूल है थोड़ी लंबी हो जाती है। तो हम लोग आज वीटर के बारे में मात्र 15 या 16 मिनट के अंदर जानेंगे कि ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करता है, इसको दुनिया के अंदर इसकी डिमांड कितनी है। तो मैं आपका कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। आज हम 77 पार्टिसिपेंट के साथ में मैं आपकी टाइम का बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपकी कीमती समय को। और इसी मूल्यवान समय को यदि आपने 15 से 18 मिनट यदि आपने दे दिया, तो यहाँ बहुत जिंदगी के अंदर एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ समझने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जो दुनिया के अंदर एक एनर्जी का सेक्टर है, और दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उनको खत्म करने का और एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दुनिया के अंदर एक नई पहचान पूरे वर्ल्ड को देने का एक नायाब टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर। एक्चुअली इनकी शुरुआत रूस मॉस्को नवस्की ब्रिज से इनकी शुरुआत की गई है। इसका जो मिस्टर जो ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियन है। और ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी आप देखने जा रही है पैटेंट टेक्नोलॉजी है, और डिमांडेबल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर होती जा रही है। तो देखते हैं क्या है ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर जो दुनिया के अंदर बेमिसाल डिमांड क्रिएट करेगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर 2 चीजों पे आधारित है। नंबर 1 हवा, और दूसरी है मैग्नेट। हवा और मैग्नेट के माध्यम से यहाँ पर हवा से प्रेशर बनाया जाएगा, और मैग्नेट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। और तीसरा इनका जो एक और पार्ट है वो है तुम्हारी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने का। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खास बात जो है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से आज का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जैसे हम लोग चेंजिंग देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रोल, यानी कि कभी बारिश ज्यादा कभी कम, और धीरे धीरे करके हिमालय पिघलती भी जा रही है। इसका सारा का श्रेय जाता है इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग, राइट। इनको खत्म करना, इनको सही करने का दिशा किसी के पास में अभी तक नहीं है। तो यदि मैं सोचूं तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी वो खूबी छुपी हुई है जो आने वाला टाइम के अंदर हम ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में प्राउड होना चाहिए कि ऐसी एक टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, जो फ्यूचर के अंदर हम इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जो दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसका समाधान हमारे पास में इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। जैसी कि दूसरी बात है, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात बताई। दूसरी, इनका जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दुनिया के अंदर एक ऐसा रास्ता हमारे पास में मौजूद है जिनके माध्यम से अब तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो हमारे पास में सिस्टम रहा है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ती जा रही है, तो उनका एक समाधान वीटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन क्या है, कैसे काम करता है, हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे।
राइट। तो इस टेक्नोलॉजी के सबसे जो 3 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इनोवेशन, वर्किंग प्लस इसका टेक्नोलॉजी। इसकी इनोवेशन के अंदर दोस्तों एक बात मैं बताऊं, मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया था, हवा। ये टेक्नोलॉजी किस बेस पे किसके ऊपर डिपेंड है और किस तरीके से काम करता है। यानी कि इनका जो सर्कुलर में पॉइंट बताओ, इनका जो स्टैंडिंग पॉइंट है जहां पर एक खड़ी होगी, सबसे हमारे इस टेक्नोलॉजी के अंदर खास बात ये है, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा कभी भी हमारा वो लैंड, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो खाली के खाली बेकार जाएगा। यानी कि जिस जमीन पे ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी वो पूरा को पूरा भरपूर मात्रा में इसका इस्तेमाल होने वाला है। यानी कि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो सबसे पहला पार्ट इनका रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ जमीन में लगा लिया तो उसका कोई दूसरा उपयोग ही नहीं है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल ही नहीं है। नहीं, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात, जहां पर ये लगाई जाएगी वहां रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट इनके साथ में ऑलरेडी खड़ा रहेगा। और इनके साथ में जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सपोर्ट के रूप में रियल एस्टेट का जो इनकी जो कंस्ट्रक्शन हाउस है वो इस तरीके से हमें दिखने वाला है। मगर इनकी जो टेक्नोलॉजी जो खड़ी रहेगी वो तकरीबन उसके बीच में, चारों तरफ से रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट रहेगा, बीच में ये टेक्नोलॉजी उनके साथ में खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इससे फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है, इसकी ऊंचाई जो है तकरीबन 190 मीटर से लेकर के तकरीबन 1000 मीटर की ऊंचाई तक हम इसको उनके साथ में मिला करके, सपोर्ट के तौर पे मिला करके यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी को हम लोग उसके साथ में खड़ा करने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक टोटल के टोटल इनकी जो इसके बीच में पंखुड़ियां लगी हुई है, उसके बीच में जो टेक्नोलॉजी जो खड़ी की जाएगी उसके साथ में ये पंखुड़ियां लगी हुई है। उस पंखुड़िया का काम क्या है? हवा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के चारों तरफ से इसका पार्ट खुला पड़ा है, तो जो भी हवा इनके बीच में आता जाएगा तो उस हवा का काम क्या है? इस डायनेमिक प्रेशर को बनाना। यानी कि ये जो बीच में पंखुड़ियां देख रहे हैं इसके अंदर उसका प्रेशर बना करके इसको रोटेट करवाना। यानी कि कम हवा वो भी चलेगा, ज्यादा हवा की जरूरत नहीं है, कम हवा के अंदर भी ये रोटेशन करवाएगा। प्लस यहाँ पर हवा ना हो तो भी यहाँ पर एंटी रोटेशन के माध्यम से टेक्नोलॉजी काम करेगा, जिसके कारण यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी के सारे पंखुड़ियां लगी हुई है, हवा की डायरेक्शन के साथ में ये घूमता नजर आएगा। और नीचे जो बेसमेंट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये टोटल के टोटल एक इसकी ऊंचाई तकरीबन आप मान के 8 से 10 फीट इनकी ऊंचाई होगी। और इसके अंदर न्यूडीनियम हाई पावर की जो मैग्नेट है उसका वो चीजें लगी हुई रहेगी। इसका फायदा ये होगा कि ऊपर की रोटेशन से प्लस नीचे की मैग्नेट की बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दोस्तों ये 3 चीज जो करामत है, और बाकी खूबी मैंने कल भी बताया था, बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी यदि आप डीपली तरीके से देखना चाहते हैं तो हमारा वीकली का टेक्नोलॉजी का सेशन भी होता है, तो हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से इनका निर्माण होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसकी जो जनरेट करने की जो कैपेसिटी है तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर के हम 300 मेगावाट तक की भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ताकत इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग देख पाएंगे। इस तरीके से पूरा जो सेंट्रल ऑफ पार्ट के अंदर जो पूरे स्ट्रक्चर है किस तरीके से मॉडलिंग में काम करता है, तो आप अंदाजा लगाइए 9 मिनट के वीडियो सेशन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई रहती है। अब इसको बाई वीडियो भी क्लिक करके ऑनलाइन देख सकते हैं इनको। इस तरीके से इनको लगाने की जो सिस्टम है, पॉसिबिलिटीज दुनिया के अंदर हर जगह पे है, राइट। गवर्नमेंट पब्लिक कहीं पर भी एरिया में हम लोग लगा सकते हैं, यानी हॉस्पिटल, यानी कि मॉल्स कंस्ट्रक्शन, उसके बाद रियल एस्टेट, जहां भी इसके डिमांड होगी तो वहां पर हम इसको हर जगह पे इसको लगा सकते हैं। कहने का मतलब दुनिया के अंदर डिमांडेबल प्रोजेक्ट है और एवरीवेयर कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो खूबी बात है यह है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से दिखेगा, ये एक मॉडल है स्ट्रक्चर रियल एस्टेट का, तो ऐसा करके आप देख सकते हैं जहां पर जैसे करके डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी उस बदौलत में इनकी खड़ी की जाएगी। इसका मतलब मॉडल अलग अलग रहेगा। जैसे रियल एस्टेट का एक पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसके बीच में टेक्नोलॉजी खड़ी की जा रही है, उसके ऊपर हेलीपैड का सिस्टम भी रहेगा। तो हेलीपैड का मतलब हो गया एक दुनिया के अंदर एक नायाब डिमांड वाला टेक्नोलॉजी वाला रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हाउस, ये चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्लस अलग अलग मॉडल के हिसाब से आप दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी का एक नया चित्र आप यहाँ से इस सिस्टम के माध्यम से आप लोग धीरे धीरे करके इसको देखते जाएंगे।
ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, अलग अलग से इनकी स्ट्रक्चर आती रहेंगी, मॉडल चेंज होगी, मगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सेम डिट्टू इसी तरीके से रहेगा। ये नया मॉडल है, चारों तरफ से आप जो देख पा रहे हैं, ये रियल एस्टेट का एक नया मॉडल रहेगा, मगर बीच में टेक्नोलॉजी हमारी वही रहेगी जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया में हवा हर जगह पे है, तो डेफिनेटली हम इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। तो हवा, दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर हवा ना हो, और हवा भी हर जगह पे है, तो ऊर्जा भी हर देश को उनकी जरूरत है। पूरी दुनिया में जितनी भी देश है, हर देश को आज के दिन में एक एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पर भी जरूरत होगी, तो हम दुनिया के अंदर हर जगह पे इनको लगा पाएंगे। इसके पीछे मूल कारण क्या है? अब तक जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का हमारा सिस्टम था, उसमें हम लोग सफिशिएंट मात्रा में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मगर फ्यूचर के अंदर जिस तरह से इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी हर किसी कंट्री को लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये हमारी एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, जहां पर हम लोग नवास्की विलेज के अंदर जा करके इसके ऊपर हमारे ऑफिस के अंदर ये लगा हुआ है। तो ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हवा के बदौलत जैसे ही ये रोटेट होता जा रहा है, इनका ये लाइट ही जल रही है। रोटेट यहाँ जैसे ही यहाँ आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे ही रोटेशन पैदा हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल केवल हमारे माइंड को एक ऑलिवर इस टेक्नोलॉजी को एग्जांपल के रूप में समझा गया है कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जब हमारे आसपास भी ऐसी छोटी सी हवा भी हमें मिलता जाए, तो यहाँ पर उसी हवा के बदौलत यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लोगों का कहना है कि सर, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है? आप इनका कैलकुलेशन, यदि किसी मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपके पास में हो, तो उसके अंदर भी प्लस माइनस होता है। जैसे आप उनको रोटेट करते हैं, तो उसके अंदर भी आवेश पैदा होता है। तो आप इतना सा कैलकुलेशन लगा करके देखिए, जब इनकी इलेक्ट्रिसिटी राइट हवा के माध्यम से प्रेशर बना करके जब मैग्नेट से बिजली पैदा हो सकता है, तो हम पूरी दुनिया के अंदर इसको हाईली तरीके से इनको जनरेट क्यों नहीं कर सकते हैं? और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये एक नेचुरल, हमारे पास में नेचुरल जिसको कहते हैं पावर है, जिसके तौर पे पूरी दुनिया को नेचुरल शक्ति हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया को हम देने वाले हैं। हमें किसी के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है, डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरेनियम की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर बड़े बड़े डैम बनाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे हम लोग अब तक बिजली पैदा करते हैं। तो यही वो सिस्टम है जिसके बदौलत हवा और मैग्नेट के बदौलत हम लोग बिजली पैदा करेंगे। इतना जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज हम आप लोगों को डायरेक्ट जहां जहां भी हमारी ऑफलाइन मीटिंग होगी, वहां वहां हम आपको हर जगह पे ये चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये जिस तरीके से हमने आपको बात बताई है, तो ये टेक्नोलॉजी को इस एंगल पे खड़ा किया जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो भी बहुत ही हाईली कंस्ट्रक्शन हाउस है, और विदाउट मेंटेनेंस प्लस उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि इससे मेंटेनेंस ना के बराबर हो, और सस्टेनमेंट ताकि किसी भी कंडीशन में यहाँ पर मेंटेनेंस ना के बराबर हो। और यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है तकरीबन 200%, ये तकरीबन इसमें है, वो सारी क्वालिटीज के अंदर छुपी हुई है, और इस आधार पर इस टेक्नोलॉजी का डिजाइन किया जा रहा है। तो आप यहाँ कैलकुलेशन केवल विंड सिस्टम की बदौलत किया, आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि विंड सिस्टम यानी कि जो पवन चक्की है, उनके अंदर तकरीबन 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा दी मिल जाए, तब जाकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और यहाँ पर हवा जितना आपको 7 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से मिले तब जनरेट होती है, मगर वीटर के अंदर ओनली 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिल जाए तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। प्लस इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा है, पवन चक्की के अंदर वो वीटर के अंदर ना के बराबर है, क्योंकि इसके साथ में सपोर्ट के लिए रियल एस्टेट का हाउस भी है। राइट दोस्तों, ये जो कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। और इस टेक्नोलॉजी को यदि मैं बात करूं कि इनको देखने वाले, दुनिया में लाने वाला वो व्यक्ति कौन है, जिसका नाम है मिस्टर डेनिस टैगलियन, ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इनकी जो विचारधारा, इनकी जो विजन मिशन है, वो दुनिया के अंदर 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक स्टेशन जिसको दुनिया के अंदर देना है इनको, और इसकी विजन मिशन के अंदर इनका ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने का है। तो आप समझ सकते हैं, एक पैटेंट टेक्नोलॉजी प्लस दुनिया के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी देने का खजाने का सुपर पावर माइंडर जिसको कह सकते हैं, प्लस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का एक सुनहरा अवसर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जिसकी सारी कर्तव्यता मैं कहूं डेनिस टैगलियन को जाता है, जिनके डेडिकेशन, विजन के साथ और मिशन के साथ में जो लगे हैं पूरी टीम, मैं इनको
अपनी दिल से भी मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। तो सर ये पैटेंट टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं जो दुनिया के अंदर नायाब टेक्नोलॉजी है। तकरीबन 75 कंट्री के अंदर इसकी फाइल लगी हुई है और काफी कंट्री में हमारा पैटेंट हमें मिल भी चुका है। जहां जहां पैटेंट मिलता जा रहा है सारी चीज हमारा ऑनलाइन के अंदर मेल के अंदर हमें यहाँ पर एक एक इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है। दोस्तों ये सारी चीजें, और मैं आपको बताऊंगा इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खास बात है हम लोग यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो, वाई, यानी कि सबके पीछे 86 पार्टिसिपेंट अभी है और सबके अधिकतर लोगों का सवाल यही है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को क्यों करूं और क्यों देखूं। अधिकतर लोगों का सपना है पैसा कमाऊं। डेफिनेट है पैसा हर किसी को कमाना भी चाहिए, मगर इतना से जरूर कहूंगा कि आज हम लोग जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं इसमें हमें और आपका फायदा क्या है। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो करेगी करेगी, हमारे लिए और आपका लिए जो फायदा है वो है वाई, यानी क्यों करूं। यानी कि क्यों का आपका सवाल का जवाब मिल जाए तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर जनरेट होने वाला है। वो कैसे? जितनी भी लोग आज टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं समझ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो शुरुआती में इनके शुरुआती के पायदान में हम लोग इसके साथ में जुड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा जो लोग अभी जुड़े हैं उनको क्या मिलने वाला है, हाउ टू बिकम ए को ऑनर। आप यहाँ पर जो भी सहपाठी जो बिजनेस हमारे एसोसिएट पार्टनर है उनको सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, एक जिसको कहते हैं मालिकाना हक के रूप में आपको अधिकार दिया जा रहा है। वो कैसे? हमारे पास में टोटल 314 बिलियन टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ है, राइट। इसके साथ में केवल 10%, ओनली फॉर 10% उन लोगों के लिए रखा है जो शुरुआत जिन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है उन लोगों को ये ओनली फॉर ये 10% शेयर जो है उन लोगों के लिए रखा गया है जो हमारे को ऑनर के बनने के लिए हमारे साथ में आ रहा है बिजनेस के अंदर। उसको फायदा क्या मिलेगा? इन केवल 31 बिलियन, यानी कि 314 का 10% होता है 31 समथिंग बिलियन। ये बिलियन जो लोग बाय कर रहे हैं, जो ये शेयर बाय कर रहे हैं, इन लोगों को जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी उसका शेयरिंग प्रॉफिट, यानी कि लाइसेंस जब भी बिकेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको और हमको यहाँ पर इक्वल, यानी कि ये शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में मिलता जाएगा। आपको यहाँ पर लिस्टिंग का वेट नहीं करना है। जब भी ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी लगे, लिस्टिंग से पहले लगे, तो आपका एक पैसिव इनकम के रूप में शेयरिंग प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। वो ओनली फॉर केवल 10% लोगों को ही यहाँ पर मिलने वाला है। कहने का मतलब समझ गए कि शेयरिंग प्रॉफिट का फायदा क्या है। तो ये है सबसे बड़ा आपका वाई कि आप हम जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको केवल आपका पैसे का निवेश नहीं हो रहा है, आप एक इनकम के रास्ते की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। वहां से आपके धीरे करके आपकी बड़ी इनकम का रास्ता जनरेट होगा जिसके बदौलत आप फ्यूचर के अंदर दो तरीके से इनकम जनरेट कर पाएंगे। नंबर एक शेयरिंग प्रॉफिट, दूसरा डिविडेंड फंड। डिविडेंड फंड कब मिलेगा? जब हमारी ये लिस्टिंग के दरदार पे जाएगा, यानी कि लिस्टिंग के बाद में जहां जहां भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करता जाएगा जो भी प्रॉफिट गेन होगा तो उसके बाद में उन लोगों को डिविडेंड फंड का भी एक शानदार मौका मिलेगा। ओनली फॉर 31 बिलियन जिनके पास में, यानी जिन जिन लोगों के पास में अब तक के जो शेयर खरीद रहे हैं उनके पास में दो दो इनकम का स्रोत पैदा होगा, यानी शेयरिंग प्रॉफिट प्लस डिविडेंड फंड। डिविडेंड फंड एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो भी एक सिस्टम होगा उनके तहत यहाँ पर जिनके पास में जितना शेयर रहेगा उनके बदौलत उनका डिविडेंड फंड भी जब तक आपके पास में रहेगा तब तक डिविडेंड फंड के रूप में इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है दुनिया के अंदर, ये डिमांड की जो एक फॉर्मूला है कि डिमांड किसी चीज की डिमांड कैसे बढ़ती है, इसका एक ही फॉर्मूला हर जगह पे लागू होता है। डिमांड का मतलब हो गया दुनिया के अंदर किसी भी चीज की डिमांड तब बढ़ती है जब उनकी सप्लायर कम हो और दुनिया के अंदर डिमांड ज्यादा हो। यदि सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, और मगर दुनिया के अंदर डिमांड ज्यादा हो और उनकी सप्लाई देने वाला कम हो तो उसकी डिमांड कोई रोक भी नहीं सकता। यही कारण है आज बीटा टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या कि पैटेंट टेक्नोलॉजी है, इसकी डिमांड जिस तरीके से 2027 से लेकर के 30 तक यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड हम देखने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में अंदर गाड़ी आ चुकी है कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि जो मार्केट में व्हीकल आ चुकी है वो व्हीकल है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो डेफिनेट है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि जमाना आजकल हर चीजों में, आप अपने घर पे भी उठा करके देखिए, पहले भी जितना इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल नहीं करते थे उससे कई गुना ज्यादा आप अपने घर में इस्तेमाल करने लग चुके हैं, क्योंकि आप उनके आदी बन चुके हैं
और वो हमारे लिए एक स्पेशल नहीं, बहुत नेसेसरी हमारे लिए एक मान के चले कि नीड वाला हमारा सिस्टम हो चुका है, राइट। तो दुनिया आने वाले फ्यूचर के अंदर जो इसकी जो डिमांड क्रिएट होने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की, वो एक नया ऊर्जा का तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ डिमांड क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिन लोगों ने मार्केट में अब तक डिमांड क्रिएट की है तो उससे कई गुना ज्यादा ये डिमांड इस सिस्टम के बदौलत हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे, जिसके बदौलत एनर्जी का सेक्टर का जो डिमांड है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी डिमांड हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको बताया है इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा डिमांड क्रिएट करने वाला है। इस तरीके से ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं इसको बैक ऑफिस में किस तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, उसके बाद हमारी सोशल प्लानिंग हो, टेक्नोलॉजी के सिस्टम हो, सारी चीजें इनके बदौलत बेहतरीन तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिल करके हमें शानदार तरीके से इनका ग्रोथ करवाने में ये लोग हम लोग मदद करते हैं, राइट। ये हमारे कुछ जो डायनेस्ट जिसके जो प्रोजेक्ट टीम के जो हमारा सिस्टम है ये लोग हमारे पूरी तरीके से कंटिन्यू बैक ऑफिस के अंदर शानदार तरीके से डेवलपमेंट के लिए लगे पड़े हैं। ये सुपरवाइजरी कमेटी ये केवल आम लोगों के लिए है जो लोग अपनी जिंदगी में नेम फेम कमाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर जा करके अपनी जिंदगी में कुछ नया तरीके से अपनी सपना देखना चाहते हैं, तो उनके पास में एक सुनहरा भविष्य यहाँ पर छुपा हुआ है। तो आप भी यहाँ पर आने की कोशिश करें और करने के पीछे केवल जो कोर्ट वीटर इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके यदि आपने फॉलो कर लिया तो यहाँ पर भी आप आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ओनली फॉर रूल्स को फॉलो करिए और यहाँ आराम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों ये जो पॉइंट मैं आपको धीरे धीरे करके बताता जा रहा हूँ, हम लोग डेफिनेट डेली के डेली हम आपसे रूबरू होते हैं, तो मैं इतना सा कहूंगा कि ये सारी जो पॉइंट है ये आप लोगों के लिए है और मैं कहता हूं कि अभी पूरी दुनिया के अंदर इसकी डिमांड पूरी बढ़ती जा रही है और जिस पायदान पे आप इसको देख पा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर 23,000 लोगों की कम्युनिटी है। तो अभी आपके पास में गोल्डन चांस है इसको बड़े लेवल पे काम करने का और जितना हो सके केवल ये क्वांटिटी मत देखिए मेरे पास में जो है वो सफिशिएंट है शेयर और इसके बाद मुझे नहीं लेना है। यदि ये चीजें सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ा संपत्ति से चूक रहे हैं। अभी आपके पास में जो बनाने का मौका है ये मौका आपको बाद में नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप अपने ड्रीम को, आपकी जो वे है, आपका रास्ता है, उनको भी किसी भी कंडीशन में यहाँ पर बैठने ना दे। जितना दिन को ओनर का सिस्टम चलता रहता है, जितना बड़े लेवल पे आप इसको या शेयरिंग प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी जितना शेयर आप बना लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आप गेन करने वाले हैं। इसके साथ में एक दूसरी इनकम है एक्टिव और पैसिव इनकम का, वो हमारे मोहित जी यदि उसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव और पैसिव इनकम। जो इनकम आपको बताइए वो पैसिव इनकम बताइए मैंने, और इसके साथ में एक्टिव इनकम का जो जरिया है वो हमारा 60% टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है और 40% हमारे इस सिस्टम के अंदर एक्टिव इनकम के अंदर निवेश होता है। इसमें सिंपल से एक फार्मूला है, डायरेक्ट किसी को लगाते हैं तो 10% की इंसेंटिव आपको मिलता है रूबल के रूप में, सेकंड लेवल से 5% की, तीसरे लेवल से 2% की, फोर्थ लेवल में आपकी इनकम जनरेट होती है 23%। वो 23% जो है जहां से उसकी लॉग इन आईडी होती है वहां से लेकर के इसकी जो हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर है वहां तक जितने भी बीच में लोग हैं, यानी कि ऊपर के जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर वो 23% डिवाइड कर दिया जाता है। ये 4 फार्मूला के ऊपर आधारित हमारा 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बहुत सिंपल तरीके से विदाउट कंडीशन यहाँ पर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर कामयाब हो सकता है। दोस्तों अभी हमने करीब 20 मिनट का समय मैंने आपको ले लिया है और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो टाइम यहाँ पर दिया है और बेहतरीन तरीके से आपने सुना है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा करके हमारे बाकी जो अपडेट्स है, अभी भी हमारे पास में 20 मिनट है, तो उस अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग शेयर करेंगे। तो प्लीज दोबारा करके री इन्वाइट करूंगा मिस्टर मोहित को। प्लस मोहित, कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, अभी जो हमारे साथ में नए पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं, राइट, उनको मैं कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। ऑलराइट, तो क्या बताना चाहता हूँ और क्या दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। विपुल जी प्लीज बताइएगा। ओके राइट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? विपुल जी ठीक है? हाँ ऑल राइट ओके।
ठीक है, ठीक है, ठीक ओके है। ओके राइट। तो वेरी गुड, फंटेस्टिक। सभी का एक बार दोबारा फिर से स्वागत है। राइट, जो लोग हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, या फिर जो लोग पुराने भी हैं लेकिन जिन्होंने अपना अभी तक केवाईसी पार्ट कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज आपको केवाईसी पार्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है, जो आपने निवेश किया है, उसका प्रूफ नहीं मिल पाता। राइट, जिसको हम लोग इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की भी बोलते हैं, या फिर शेयर अलॉटमेंट लेटर्स भी उसको बोला जाता है। ऑलराइट, तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अपना बैक ऑफिस ओपन कर रहा हूँ। राइट, हमारा कुछ बैक ऑफिस इस तरीके से दिखता है। लेकिन जब भी हम शेयर पैकेज को बाय करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। वो ये होता है कि जब भी हम इन 3 लाइंस पे क्लिक करके एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा ऑथेंटिकेशन पेज में, जहाँ पे हमारा लॉगिन के अंदर हमारा यूजर नेम होता है, देन उसमें मेल आईडी होता है, और मेल आईडी के नीचे ही आप देखेंगे कि वहां पे कंफर्म ईमेल लिखा हुआ आएगा। राइट, तो जो लोग पुराने भी हैं, पुराने अच्छे लीडर्स हैं, उन्होंने अभी तक अपना केवाईसी पार्ट नहीं कंप्लीट किया है, प्लीज आपको केवाईसी पार्ट जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की रिलीज नहीं होगा। राइट, जब भी हम मेल पे जब हम कंफर्म क्लिक करेंगे, तो आपको मेल रिसीव होगा इनबॉक्स के अंदर एनर्जी 2020 के नाम से। जिनको इनबॉक्स के अंदर मेल रिसीव नहीं होता है, वो स्पैम के फोल्डर में भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपका मेल कंफर्म हो जाएगा तो ईमेल के नीचे से आपका कंफर्म ईमेल हट जाएगा। फिर दूसरी चीज होती है हमारी मेन इंफॉर्मेशन। राइट, जहां से हमको वेरिफिकेशन पार्ट पूरा कंप्लीट करना होता है। वहां पे आप देखेंगे हमारा अच्छी बात है नहीं है, आप उसको डैश डाल के कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद में लैटिन में आता है आपका सरनेम, लास्ट नेम, या सरनेम एंड फर्स्ट नेम, सेम चीज। देन उसके बाद में मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आइडेंटिटी के अंदर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट, इंटरनेशनल पासपोर्ट, इंटरनेट और आइडेंटिटी कार्ड। राइट, आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट किया है, मैंने आधार कार्ड डाला है। आधार पे सीरीज नहीं होता तो वहां पर आप 4 टाइम 0 या फिर डैश डाल के कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद नंबर के अंदर आपका आधार नंबर आ जाएगा, इशुएंस डेट। और हाँ, बहुत से आधार कार्ड पर इशुएंस डेट भी नहीं होती है, तो आप एक टेंटेटिव डेट, कुछ भी एक जस्ट अराउंड डेट 2 साल 3 साल पुराना डाल सकते हैं, जो भी आपको रिमाइंड हो। राइट, उसके बाद में इशू डिवीजन आता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सिर्फ उसके लिए है जब आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं। राइट, आपके बाद उसके बाद आता है लाइव एड्रेस। लाइव एड्रेस में आप अपना लाइव एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पर है, कंट्री के अंदर इंडिया डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपके जो आप आइडेंटिटी अपलोड कर रहे हैं उसका फ्रंट और बैक अपलोड करना है। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है, जैसे मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, ये ओवरलैप हो रखा है जस्ट बिकॉज कोई वजह होगी। वहां पर आपका नीड फॉर रिव्यू, तब कि उसको बैकएंड क्लियर करता है आपके वेरिफिकेशन पार्ट को। ऑलराइट, वेरिफिकेशन पार्ट को आपका बैकएंड कंप्लीट करेगा 24 आवर के अंदर। देन उसके बाद वहां से आप जनरेट कर पाएंगे। ऑलराइट, ये है इसका वेरिफिकेशन पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मत ये मानिए कि आपके निवेश करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। निवेश कर दिया आपने और उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, राइट, वो आपका आएगा वेरिफिकेशन का पार्ट। ओके, और बताना चाहूंगा बाय शेयर्स में आप बाय शेयर्स कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है वन टाइम में। राइट, ये कुछ शेयर पैकेजेस हैं जो वन टाइम पेमेंट्स है आपका। ये इंस्टॉलमेंट्स है, जस्ट अ मिनट। ओके, बाय शेयर्स पे क्लिक करते हैं, जो सिंगल पेमेंट्स भी है, जिसमें $100 से लेके आप देखेंगे 2740 सिंगल पेमेंट्स है। देन उसके बाद में रेस्ट ऑफ द चीजें हैं वो है इंस्टॉलमेंट्स पर। राइट, हम लोग जब कभी बड़ा प्लान करते हैं तो उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पर भी बाय कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे $6,850 पर मंथ तक के इंस्टॉलमेंट है, जहाँ पे अभी आप 5,76,56,831 शेयर तक बाय कर सकते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ऑलराइट, और एक अच्छी चीज बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई भी इंस्टॉलमेंट पैकेज जब आप बाय करते हैं, राइट,
जैसे कि यहाँ पर आप $340 पर मंथ इंस्टॉलमेंट आप पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे गिफ्ट शेयर मिलता है इंस्टॉलमेंट। ओके, एंड मोर ओवर जो आपके सिंगल पेमेंट्स है, राइट, इसमें से अगर आप किसी भी पैकेज को मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट्स जिन पे शेयर्स हैं या शेयर्स नहीं है, अगर हम 30 डेज के अंदर सारी की सारी ऑल इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो हम गिफ्टेड शेयर जो उस पर्टिकुलर पैकेज पर जो गिफ्टेड शेयर होंगे वो भी हम लोगों को मिल पाएंगे। और यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन देख पाएंगे, पेयर, क्रिप्टोनेटर्स, परफेक्ट मनी, कार्ड, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका यूएसडीटी, टीथर, TRC20 और आपका लाइट कॉइन, फिर आपका बैलेंस। इसके थ्रू, इसके माध्यम से हम लोग अपने शेयर पैकेज को बाय कर पाएंगे। ये बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ नहीं है सबको, लेकिन बस पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है, जब हमने पैसे को कमा लिया तो उसको विड्रॉ कैसे करें। ओके, इसके लिए हमें दो ऑप्शन आता है, इंडेक्स मनी, टीथर। टीथर पे क्लिक करते हैं, बहुत ही केयरफुली करना है इस काम को। TRC20 जब हम एड्रेस लेंगे तो वहां पे कोई फीस नहीं लगेगी आपको। ऑलराइट, वहां पे आप अमाउंट टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको विड्रॉलेबल अमाउंट आपको चाहिए। अभी मेरे पास $326 है, राइट। देन उसके बाद में USDT TRC20 एड्रेस, राइट, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। और ये एड्रेस मिलेगा कहाँ पर, या तो आपको ला टोकन पर मिलेगा आपके रिसीविंग एड्रेस के अंदर, राइट, TRC20, या फिर आपको बाइनेंस में मिलेगा रिसीविंग USDT रिसीविंग एड्रेस के अंदर। और प्लीज देशराज राणा जी अगर मीटिंग के अंदर हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिएगा आप, क्योंकि एक आज सुबह बात हुई मेरी, राइट, उनसे एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हुई है, राइट। मैं जस्ट चेक करना चाहूंगा। और उसके बाद में यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ पे जाके आपके पास एक मेल कंफर्मेशन आएगी, आप एक ब्लू कलर का छोटा सा लिंक होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो हमारा ये वेरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। बार मैं जरा देखना चाहूंगा, देशराज मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जब हम बहुत मेहनत करके किसी पैसे को जब हम कमाते हैं ना, और अगर वो हमसे हमारी ही किसी छोटी सी गलती की वजह से अगर वो पैसा लूज होता है, राइट, तो कितना दुख होता है। सर का 22,000 रूबल जो है वो वेस्ट चला गया है। मैं एक बार देशराज राणा जी को एक बार अनम्यूट करूंगा। देशराज राणा जी प्लीज एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को, मैं आपको अनम्यूट करके, राइट। और वो ऐसी क्या गलती हुई आपकी साइड से जिस वजह से वो 22,000 रूबल आपका लॉस हुआ है सर, प्लीज। सर मेरे से एड्रेस में गलती हुई है, क्योंकि मैंने जहाँ USD का एड्रेस डालना था वहाँ मैंने अपने बजरस अकाउंट का एड्रेस डाल दिया, जिसकी वजह से मेरे को ये लॉस उठाना पड़ा। ठीक है सर, हेलो। थैंक। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। सर तो ये मिस्टेक हुई थी। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपना ट्रांजैक्शन करे तो बड़ा केयरफुली से करे, और जानकारी होते हुए भी मिस्टेक हो जाता है तो बड़ी संभल के अपना ट्रांजैक्शन करें। ठीक है देशराज राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपको ये संदेश देने के लिए। ऑलराइट, ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब भी हम विड्रॉल कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, राइट, और मैं नहीं चाहता किसी का भी 1 रूबल भी यहाँ पे कहीं कुछ भी लॉस हो। और सर का तो 22,000 रूबल लगभग यहाँ पर आप मानिए लगभग 280 या $300 के आसपास का विड्रॉल रहा होगा वो, राइट। और इतना पैसा इनका लूज हुआ। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला आपको, USDT TRC20 आपको सिर्फ और सिर्फ ला टोकन या फिर बाइनेंस पर ही मिलेगा। प्लीज ज़ेप्पे और वजीरेक्स के अंदर USDT TRC20 एड्रेस नहीं है, ध्यान से सुन लेना, राइट। और ट्रोन का एड्रेस कभी भी डालना मत किसी भी जगह से। जब आप USDT TRC20 में विड्रॉल ले रहे हैं तो ट्रोन का एड्रेस आपको भूल कर भी कभी भी किसी भी जगह का नहीं डालना है उसके अंदर, राइट। सो थैंक यू। ये एक सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीजें भी लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि बाई मिस्टेक ही फिर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है लोगों का। ओके, संजय कुमार सिंह जी प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ऑलराइट, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, राइट। और हाँ, KYC वाला पार्ट आपको इसलिए भी जरूरी करना है कि भले आपके पास में आपने कितना भी रूबल यहाँ पे कम अर्न कर रखा है, लेकिन जब तक आपका KYC पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप विड्रॉल भी नहीं कर पाएंगे बस, राइट। तो ये आपकी सारी की सारी चीज, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि जो हमारे साथ इन्वेस्टर है, को ओनर है, राइट, वो कौन पर्सन है, वो जानना चाहती है कंपनी,
दुनिया में ऐसा वो बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। ओके, चलो ठीक है, एक बार संजय कुमार सिंह जी से एक बार कर लेते हैं बात। प्लीज संजय जी एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अगर है तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। मेरी तरफ से आपका माइक अनम्यूट है सर। संजय जी जस्ट अ मिनट। भंवर सिंह राजपूत जी प्लीज वेट फॉर अ मिनट सर। विनोद कुमार भल्ला जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। सर कुछ कहना चाहता हूँ, भंवर कुमार राजपुरोहित जी। जय हिंद सर, प्लीज बोलिए बोलिए सर, मैं अभी आपको अलाउ कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। विनोद कुमार भल्ला जी अगर हैं तो प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा टेक्निकल के पॉइंट के बारे में, मतलब वीटर के बेनिफिट के हिसाब से मैं कुछ बोल सकता हूँ ऐसा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अभी जैसा वीटर किधर भी, ये वीटर जो है विंड एनर्जी, विंड इसका दोस्त है, फ्रेंड है विंड, वीटर और दिस आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये कहाँ पे भी लगाओ तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगा, कमर्शियल बेनिफिट होगा, सब कुछ होएगा। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रही है, और जैसा पहाड़ के ऊपर विंड मिल जो लगाई जाती है, विंड मिल में से तो एक्चुअली 50%, 60-70% वेस्टेज हो जाता है। तो मेरे दिमाग में अभी जैसा आप मेरे को प्लान समझा रहे थे, आप विपुल भाई साहब भी समझा रहे थे, विपुल जी, तो ये जो वीटर जो है, अपने जो रूटीन जो जिसकी नीड है वो तो लगेगा जहाँ पे भी है। इसके एडिशनली अगर इलेक्ट्रिसिटी का स्टोरेज करना हो तो अपन जैसे माउंटेन्स जहाँ पे विंड मिल के थ्री विंग्स वाले विंड मिल लगाए हुए हैं, वहां पे अगर वीटर लगाया तो उस जो कैपेसिटी, जो विंड की जो कलेक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको स्टोर करके अपन आगे सप्लाई कर सकते हैं ना, ताकि विंड की शॉर्टेज किधर भी ना हो। इमरजेंसी भगवान करे फुल स्विंग में अगर बिजनेस चल पड़ा वीटर का, विंड के सहारे, तो जैसा भी इलेक्ट्रॉनिक कार भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, उनको बैटरी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसके लिए प्रोवाइड करने के लिए वीटर का एडिशनल जैसा मतलब अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल डिमांड जो भी लगाएगा कंट्री में, जिधर भी जो भी लगाएगा, उसके बावजूद अगर वीटर एडिशनली अपने सपोर्ट से अगर माउंटेन्स, हाई माउंटेन पे अगर वीटर का प्रोजेक्ट इरेक्ट किया, और उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो अपने को यूज करेंगे विंड पावर से थ्रू मैग्नेटिक रोटेशन के हिसाब से, तो उसकी स्टोरेज करके उसको अपन आगे सप्लाई करने यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक थिंकिंग पॉइंट था, अभी जस्ट बैठे बैठे मेरे को क्लिक हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरे वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करूं तो अच्छी बात होगी। इसके लिए मैंने आपको बीच में परमिशन मांगी बात करने के लिए। तो ये अगर हो सकता है, सजेशन मेरा राइट होगा, तो यू कैन टेक इनटू कंसिडरेशन। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ वेलकम वेलकम सर, यस प्लीज। हाँ जैन सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? सर जी जी बिल्कुल सर। सर मैं ये बोलना चाहता था कि जब ये सरनेम पे आ रहे, क्या बोलते हैं, जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, जो किसी का आधार कार्ड में नहीं होता, तो आपका मैं अभी देख रहा था, स्क्रीनशॉट में लिया, लेकिन उसमें आपका नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी अपलोड करता है, मैंने किया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली नहीं, मेरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाला, मेरे वाइफ का डाला, तो यूनिक ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली हो गया। और जो सीरियल नंबर है ऑटोमेटिकली देता, आपका नहीं शो कर रहा है, इसमें वेरीफाइड है, लेकिन मेरा 2 नंबर सीरियल नंबर दिया है उसने, तो इसमें सीरियल नंबर भी आता सर बाद में, ये बाद में अपडेट किया होगा, ऐसा ऐसा मैंने देखा है सर जी। जी 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 देखिए, सीरियल आधार नंबर पे सर एक तो आपका प्री आधार नंबर आता है सर, जिसमें आपका डेट टाइम वगैरह सब कुछ होता है। और आधार पे मुझे नहीं लगता सर कहीं पे आपका सीरियल नंबर आता है सर, या तो आपका आधार नंबर आएगा या फिर सीरियल नंबर। बात सुनिए सर, वो आप डालते हैं डैश करके डालते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जब वेरीफाइड होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपको सीरियल नंबर देता है। हाँ तो वो में भी अब अपडेट किया होगा सर, लेकिन पुराने वालों में नहीं है सर। हाँ अब किया है। हाँ, और जो ये जो डेट है, डेट ऑफ इशू,
ये नए जो जी, जी। अपडेट जितने भी पुराने आधार कार्ड है, सबसे मेरी गुजारिश है कि तमाम लोग अपना एक UAID है, इसको शॉर्टकट में आपका थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें जिन लिंक जनरेट कर दीजिए कि लोगों को मैं करता हूँ प्रिफेयर, तो लोग पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं, तो मैं डायरेक्टली बिल्कुल, थर्ड बिल्कुल। या फोर्थ पेज में आता हूँ, उसी को शॉर्ट लिंक को करता हूँ ताकि लोगों को सीधा आधार नंबर डालो, कैप्चा डालो और OTP से हो जाता। तो न्यू सबसे मेरी गुजारिश है तमाम लोग अपना नया आधार कार्ड अपलोड करें PDF में, तो उसमें अपडेट ऑफ इशू भी आएगी। और अभी नया अपडेट उन्होंने किया कि जब आप अपडेट कर देते हैं डैश छोड़ते हैं, लेकिन लास्ट में आपका सीरियल नंबर शो होता है, मेरा हो रहा है दोनों का। और जी, 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 बहुत यूनिक बढ़िया। अथॉरिटी आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया अभी, हम्म, उसमें ऐसा आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू और सर वेरी ये मच जो सर। बोले इलेक्ट्रिक जो स्टोरेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सर, मुझे ऐसा लगता है शायद गोरोड में ये होगा, सो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैं गोरोड में भी लॉग इन किया है सर। थैंक यू। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देन अशोक सिंह राजपुरोहित जी, वेलकम सर। आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं सर। अशोक सिंह राजपुरोहित जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। सर शुभ रात्रि सर। जी जी बिल्कुल सर। सर ये भवर सिंह जी से बात कर सकते हैं क्या? किन से सर? ये भवर सिंह जी अभी बात कर रहे थे आप। कोई बात नहीं, वो सुन रहे हैं आपको, आप बोल दीजिए जो भी आपको बात बोलनी है। भवर सिंह जी कुछ पूछना था मेरे को कोई जानकारी के लिए। सर आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है सर। राइट। सर उनका नंबर नहीं है मेरे पास। क्या नाम है? भंवर सिंह जी, प्लीज अपना नंबर इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं सर को अभी टाइप फॉरवर्ड कर देता हूँ, प्लीज सर। अशोक जी थैंक यू। ठीक सर, धन्यवाद। एंड पीसी नागेंद्र राव सर, मोस्ट वेलकम सर। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। वेलकम सर। सुनाई दे रहा सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, मेरा अपना एक सह मालिक ने बताया था सर, क्या है अभी वो माउंटेन के अंदर हमारा मीटर लगाने से उसको स्टोरेज कर कर हम लोग बेच सकता है बोलकर। हमारा प्रोजेक्ट कैसा है सर, कोई भी प्रोजेक्ट लगाना 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ का पैसा लगाना पड़ता है। अभी हम लाइसेंस बिक्री करता है, कोई भी करने से लाइसेंस 500 करोड़ से ज्यादा खरीद करेगा, वो लोग इंस्टॉलमेंट करेगा। इतना बड़ा लागत लगाकर पावर जनरेट कर कोई माउंटेन्स में उसको स्टोरेज कर हम कमर्शियल में बेचने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्यों? पावर का टैरिफ गवर्नमेंट डिसाइड करता है। हम लोग कितना भी पावर टैरिफ अपना मर्जी से 25-30 रुपए रख नहीं सकता। हर स्टेट का गवर्नमेंट है, वो अपना बोर्ड्स होता है, वो पावर टैरिफ वो लोग ही करेगा, इसलिए नुकसान हो सकता है मेरा आइडिया में। हाँ, सिर्फ अपना प्रोजेक्ट के लिए मीटर बना दिया, अपना रेसिडेंशियल कमर्शियल अपना किसके लिए नीचे गोरोड है उसके लिए सप्लाई करना, वो इंडिविजुअल सेल्फ प्रोजेक्ट है, सेल्फ मेंटेन्ड सेल्फ पावर्ड प्रोजेक्ट है। इसलिए मेरा विचार यही बोलना चाहता था मैं, क्यों इतना कम रेट में दे रहा, इसके लिए इतना, इससे अच्छा हमारा पायलट प्रोजेक्ट अभी दुबई में लग रहा और इंडिया में और एक दो जगह पायलट प्रोजेक्ट, उस पैसा उधर लगाने के जगह पायलट प्रोजेक्ट ज्यादा लगाने से वो इनकम भी जनरेट करेगा, उधर रियल एस्टेट भी रहेगा और पूरा वर्ल्ड को पता चलने के बाद हमारा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगा, लाइसेंस भी ज्यादा सेल होगा। इतना ही बताना चाहता हूँ सर। क्यों माउंटेन में करने से मेरे तरफ से वो नुकसानदायक होगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। एंड यस प्लीज, बहुत बहुत बढ़िया। राइट। हाँ लेकिन देखो, अभी माउंटेन वाली बात बोली है ना आपने, राइट। मैं बस यहाँ पर एक चीज बोलता हूँ, अगर हम चीजों को माउंटेन पे ले आके करेंगे बस, तो भैया जो हमारा रेजिडेंशियल स्पेसेस है उसका क्या होगा? राइट, क्योंकि अननेसेसरी सपोर्टिंग टावर तो तब भी बनना है सर, क्योंकि वहां पे तो फिर वो टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी लॉस में चली जाएगी। आई थिंक सो। राइट। तो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल प्लेन सरफेस पे बनेगी। राइट। कोई भी माउंटेन्स वाले या पठार या फिर कोई पहाड़ उस तरीके वाली सरफेस पे नहीं बनेगा सर। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ही इतनी है, वो अपने आप में ही माउंटेन जैसा दिखेगा। ऑलराइट। तो अभी के लिए ठीक है सर,
सभी के सेशंस अच्छे थे, पीसी नागेंद्र राव सर एंड विनोद कुमार भल्ला जी, बहुत बहुत बढ़िया। राइट, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे बाइंड अप करूंगा और कल वेडनेसडे है, कल हम लोग ऑफ है, राइट, छुट्टी मनाएंगे, लेकिन हम लोग अपना काम जो है करते रहेंगे। और थर्सडे, राइट, थर्सडे हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे कुछ अच्छी जानकारी के साथ में, कुछ अपडेट्स के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। विनोद जी आज नहीं प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।